सतेंद्र, हाँ भैया। गेट खोलो। गेट खुलो है, अंदर आ जाओ। भैया आप कहाँ गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, ये मेरा भाई है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा घर में छोटा एक भाई भी है। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि मैं घर में अकेला रहता हूँ। अब क्या तुम ही बोलती रहोगी? मुझे भी तो कुछ बोलने दो। अगर तुम्हारा छोटा भाई था तो ये बात मुझे पहले ही बता सकते थे, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये मेरा छोटा भाई है। इसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। क्या? हाँ, ये सच है। अब तुमसे एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर। बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे भाई को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। तुम ना इसे एक अच्छी भाभी बन के प्यार देना। अगर ऐसी ही बात है तो मैं भाभी बन के नहीं, अपना बच्चा समझ के पालूंगी। मेरा छोटा भाई मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आज से मैं तुम्हारे भाई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आज से मैं उसकी भाभी नहीं, माँ हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम जाके अंदर आराम कर लो। सतेंद्र बेटा, तुम अपनी भाभी को कभी परेशान मत करना। भैया मैं कभी अपनी भाभी को परेशान नहीं करूँगा। सतेंद्र बेटा, आजकल की औरतों का कोई भरोसा नहीं होता। अगर तेरी भाभी कभी तुझे परेशान करें या तुझ पे अत्याचार करें तो तू मुझे जरूर बताना। ओके भैया। सतेंद्र बेटा, रात ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई बंद करो, अब जाके सो जाओ। ये लो बेटा खाना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है। ठीक है रख दो, मैं अपने आप से खा लूँगा। ये लो बेटा खा लो। ठीक, कितना बेकार खाना बनाया है। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना क्या? कितना बेकार खाना, मैंने कभी नहीं खाया। सॉरी बेटा, जरूर मुझसे ही खाना बनाने में कोई गलती हो गई होगी। मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना। ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया और तुमने फेंक दिया। ऐसा खाने खाने से अच्छा मैं भूखा रहना पसंद करूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कंजूस हाथों से बना हुआ खाना। तुमने मुझे मारा, मैं अपने भैया से कहूँगा। सॉरी बेटा, चुप हो जाओ। देखो मैं अपने दोनों कान पकड़ती हूँ, लेकिन तुम्हें भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, गुस्सा हो गए क्या? हे भगवान, इस बच्चे को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे ये तो मेरा छोटा भाई है। अरे छोटे, क्या हो गया? क्यों रो रहा है? भैया मुझे भाभी ने मारा है। क्या तूने कोई गलती की थी क्या? उसने तुझे क्यों मारा? नहीं भैया, जो भाभी ने खाना बनाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे मारा। खाना बनाना आता नहीं, उसने मेरे भाई को मारा। छोटे, तू मेरे साथ चल, अभी उसे बताता हूँ। नहीं भैया, मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं छोटे, तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं अभी घर जाके उसे सबक सिखाता हूँ। चल मेरे साथ। शिवानी, शिवानी कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? मैं तो यही हूँ। तूने मेरे छोटे भाई को मारा? हाँ मारा तो था, पर इसने गलती की थी। इसने खाने की थाली फेंकी थी। अगर इसे खाना पसंद नहीं था तो तुम खाना दोबारा ही बना सकती थी। इसमें मारने की क्या जरूरत थी? मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। दोबारा ऐसी गलती भूलकर ही मत करना। अब जाओ, इसके लिए कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए। ठीक है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? कुछ नहीं हुआ भाभी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा घर में सामान खत्म हो गया है, ना दाल है, ना आटा है, ना ही कोई सब्जी है, और तुम्हारे भैया का भी पता नहीं कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे। तो मैं क्या करूँ? अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा क्या? बेटा तुम एक काम करो, तुम यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए तब तक दुकान से कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। ठीक है। और जब तक मैं दुकान से वापस ना आ जाऊँ तब तक कहीं मत जाना।
हाँ ठीक है, नहीं जाऊँगा। चलो अब तुम कमरे में जाओ, मैं दुकान से अभी आती हूँ। भैया नमकीन बिस्किट और 2 कुरकुरे दे दो। ठीक है जी। ये लो आपका सामान, 50 रुपए हो गए आपके। भैया पैसे तो मेरे पास नहीं है, आपके पास जो राजा जी रहते हैं ना, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। अच्छा, वो तो मेरा दोस्त है। अभी वो घर पे नहीं है, जैसे ही वो आ जाएंगे वैसे ही मैं आपके पैसे भिजवा दूंगी। वो ना घर पे बच्चा भूखा था, इसलिए मुझे मजबूरी में आना पड़ा। आप सामान ले जाइए, पैसे मैं राजा से ले लूँगा। धन्यवाद भैया जी। काफ़ी समझदार बीवी है राजा की, बहुत होशियार भी है। राजा के छोटे भाई का ख्याल भी बहुत रखती है। उस बच्चे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। छोटे क्या हुआ, कैसा उदास बैठा है? और तेरी भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं भाभी का कहाँ चली गई। अच्छा, कब से नहीं है वो घर पे? वो बहुत टाइम से गई हुई है भाभी। क्या औरत है यार, मेरा छोटे यहाँ भूखा बैठा हुआ है और उसका अता पता नहीं कहाँ चली गई। अरे आ गए आप। मेरे छोटे भाई को भूखा छोड़कर कहाँ घूमने गई थी तू? मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बेटा के लिए दुकान से सामान लेने गई थी। सामान का तो बहाना है, तू जरूर कहीं घूमने गई होगी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? बंद करो ये अपनी झूठी बकवास। ठीक है जी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मुझे नहीं पीना पानी यानी, और मैं आज का खाना बाहर खा लूंगा, ठीक है? ले छोटे, तू ये खा लेना, मैं जा रहा हूँ बाहर। बेटा मैं तो तुम्हें बता कर गई थी। हाँ फिर तुमने अपने भैया को बताया क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारे लिए सामान लेने गई थी दुकान से। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। कोई बात नहीं बेटा। आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूँगा तुमको। बेटा मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हूँ, फिर माफी किस बात की? मेरी वजह से आपको भैया ने मारा और डांट पड़ी। बेटा ये सब तो पति पत्नी में होता रहता है। मैं वादा करता हूँ मेरी वजह से आपको कभी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा। ये लो बेटा और खाओ। बस भाभी पेट भर गया। चलो तो बेटा दूध पी लो। अभी नहीं पीना। जिद मत करो बेटा, अभी तुम्हें ट्यूशन भी जाना है, पी लो जल्दी से। ठीक है भाभी, अब मैं ट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। आज मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। सुनो, तुम इस बच्चे का ऐसे ही ध्यान रखना। मैं अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखती हूँ। सुनो, आज मुझे ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें तो पता है मेरे माँ बाप नहीं है, इसीलिए मुझे छोटे की बहुत चिंता रहती है। इसके लिए मैं किसी से भी लड़ जाता हूँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आखिर आप उनके भाई हो। चलो ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना लगा दो। ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ। ठीक। आज बहुत टाइम हो गया, बेटा स्कूल से आया क्यों नहीं? बाहर जाके देखती हूँ। क्या हुआ भाभी जी, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं भैया, आज बहुत टाइम हो गया, मेरा बेटा अभी तक स्कूल से नहीं आया। हाँ भाभी जी, सही बोल रही हो, लेकिन छुट्टी तो 1 बजे ही हो गई थी और बच्चे सारे घर पर आ गए। क्या? पर मेरा बेटा तो अभी तक घर पर नहीं आया। आप भाभी जी टेंशन मत लो, मैं स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर वो मुझे कहीं मिलता है तो मैं उसे घर भेज दूँगा। ठीक है भैया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जल्दी से मैं इन्हें फ़ोन लगाती हूँ और इन्हें बताती हूँ। बहुत दिन होगा योगेश भाई, तब मिले अपन लोग यार। काफ़ी टाइम है।
और बताओ योगेश भाई, क्या काम धाम चल रहा हो? बस भैया खेती बाड़ी चल रहा थोड़ा बहुत। खेती बाड़ी चल रहा हो? और का पता नहीं किनको फोन आएगा यार। शिवानी शिवानी क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ, आप कहाँ पर हो? कहीं दोस्त के साथ बैठे हैं। आप जल्दी से घर पर आ जाओ, आपका भाई अभी तक स्कूल से नहीं आया है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है भैया? कछु नहीं, थोड़ा काम है, हम जा रहे हैं। तुम पियो आराम से। ठीक है। क्या हुआ, अभी तक छोटा आया नहीं? अभी तक मेरा बेटा घर नहीं आया, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। आप कहीं देख कर आइए ना। क्या करती रहती हो पूरे दिन? तुम पे छोटे का ध्यान नहीं रखा जाता? वो स्कूल से गायब हुआ है, घर से नहीं। ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ छोटे को। पता नहीं कहाँ होगा मेरा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं शिवानी ने गायब कर दिया उसे? ऐसा तो ना कोई है चला हुआ है। क्या हुआ, आप वापस क्यों आ गए? मुझे सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया आपको? छोटे स्कूल से घर तो आया था, लेकिन तूने ना उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, ये सब झूठ है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बेटा स्कूल से घर आया ही नहीं। देखो, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, जो सच है उसे साफ साफ बोलो। मैं सच बोल रही हूँ, बेटा स्कूल से घर आया ही नहीं। बोल, कहाँ छोड़ा है मेरे भाई को? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा। मुझे दर्द हो रहा है, आप मेरे बाल छोड़िए। ऐसे नहीं बताएगी तू। मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं अपने बेटे को घर से बाहर क्यों निकालूंगी? क्योंकि वो तुझे पहले से ही पसंद नहीं था। तू तो उसे जमीन जायदाद का हिस्सेदार समझती थी, कभी तूने उसकी भाभी होने का फर्ज नहीं निभाया। नहीं, भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। सुन, औरत का ना कोई भरोसा नहीं होता। औरत ना दिखावा बहुत अच्छा करती है। आप मुझ पर शक कर रहे हो, बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई जाने। आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो? पर तूने ना मेरी जमीन जायदाद के चक्कर में मेरे छोटे भाई घर से बाहर निकाल दिया, समझी कुछ? बता, कहाँ है मेरा भाई? आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? अपनी बकवास बंद कर और निकल जा मेरे घर से। बहुत विश्वास कर लिया तुझ पे। ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? जहाँ पर तूने मेरे छोटे भाई को भेजा है, अब तू वहीं पर जाएगी। मैंने उसको कहीं नहीं भेजा है। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से, चल निकल। मुझ पर इतना बड़ा जुर्म मत करो। तुझे कसम है मेरी, अगर तूने इस घर में दोबारा घुसने की कोशिश करी ना, तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं चली जाऊंगी, चाहे जहाँ पर भी जाऊं। और सुन, दोबारा इस घर में आ मत जाना। अगर आपको मुझे घर से बाहर निकाल कर खुशी मिलती है तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। अब तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, बस तू एक बार लौट के आ जा। अरे, ये तो मेरा छोटा भाई आ रहा है। मुझे अपनी आंखों विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भैया, छोटे, कहाँ था तू? और वो औरत तुझे कहाँ छोड़कर आई? भैया कौन सी औरत? मैं तो अपने दोस्त के बर्थडे में था। क्या तू बर्थडे में था? भैया, मेरा दोस्त बहुत जिद कर रहा था, वो मुझे स्कूल में से ले गया। लेकिन तुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था बेटा। बताता कैसे? मैं तो स्कूल से ही चला गया था। तू नहीं जानता छोटे, तेरी इस नादानी की वजह से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भैया? मैंने तेरी भाभी को मारकर घर से बाहर निकाल दिया। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा कि तेरी भाभी ने तुझे मार के घर से भजा दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी और मारती भी नहीं थी। बेटा, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माफ़ी इससे नहीं, उनसे मांगो जिसको तुमने मार के घर से भगा दिया। पता नहीं कहाँ भटक रही होंगी बेचारी। तुमने ठीक कहा, हम अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। चलो बेटा, हम तुम्हारी भाभी को लिवा कर लेके आते हैं।
पता नहीं कहाँ होगी बेचारी, कहीं दिख भी नहीं रही। आप यहाँ क्यों आए हो? मुझे माफ़ कर दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप? मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आप ये क्या कर रहे हो? आप इतना बड़ा पाप मेरे ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया है। आप खड़े हो जाइए, आप मेरे पति हो, आपको पूरा अधिकार है मुझे मारने का। तो फिर घर चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं घर कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे कसम दी है ना। मैं अपनी कसम तोड़ता हूँ, मेरे लिए, इस मासूम बच्चे के लिए। घर चलो प्लीज़। मान जाओ भाभी जी, इनको माफ़ कर दो। भाभी जी घर चलो, आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता। अब तो तुम्हारा बेटा खुद ही कह रहा है, अब तो तुम्हें चलना पड़ेगा। भाभी जी मुझे छोड़कर मत जाओ, घर चलो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम बोल रहे हो तो मुझे घर चलना ही पड़ेगा। चल।